Good afternoon, all of you. Today we will discuss प्रोडक्ट सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। आज हम लोग सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया का टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो एरिया प्रोडक्ट सेकंड एरिया ऑफ मोमेंट में हम लोग को तीन टॉपिक्स हम लोग को डिस्कस करना है। पहला टॉपिक है तुम्हारा प्रोडक्ट सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया, सेकंड टॉपिक इज प्रिंसिपल सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया एंड थर्ड इज मोर सर्कल ऑफ सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया। ये तीन टॉपिक्स हम लोग को डिस्कस करना है। इसमें से दो थ्योरम हम लोग को आना चाहिए। पहला है पैरेलल एक्सिस थ्योरम, दूसरा है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। दोनों ही थ्योरम जो है हम लोग मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हम लोग देखे थे। हम लोग क्लास 12 में पढ़े हुए पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो ये दोनों थ्योरम जो है तुम लोग एक बार रिवाइज कर लेना। तो इस प्रॉब्लम को हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ट्रायंगुलर शेप के लिए। तो हम लोग एक ट्रायंगुलर शेप लेते हैं। इस ट्रायंगुलर शेप है तुम्हारा, ये ट्रायंगुलर शेप है। तो इस ट्रायंगुलर शेप में हम लोग एक ऑरिजिन डिफाइन करते हैं इसके कॉर्नर पॉइंट ओ पर। एक्स एक्सिस हम लोग हॉरिजॉन्टल में हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं और वर्टिकल में हम लोग वाई एक्सिस लेते हैं। एक्स वाई के अलोंग मुझे इस एरिया का एरिया मोमेंट ऑफ प्रोडक्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए फॉर्मूला तुम्हारा यूज होता है I xy is equal to integration x into y d of a. So you have to perform this particular integral. तो इस पूरी एरिया में हम लोग क्या करेंगे, एक स्मॉल एलिमेंट लेंगे। ये तुम्हारा स्मॉल एलिमेंट है, ये तुम्हारा स्मॉल एलिमेंट है। इस एलिमेंट का एरिया हम लोग डी ऑफ ए कहते हैं, ठीक है। इस स्मॉल एलिमेंटल डी ए का तुम्हारा सेंट्रॉइड जो है, सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई। तो ये वाई एक्सिस से एक्स डिस्टेंस पर है और एक्स एक्सिस से तुम्हारा वाई डिस्टेंस पर है। तो हम लोग इस छोटे से एलिमेंटल एरिया का हम लोग सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट अगर एक्स है और वाई कोऑर्डिनेट है, तो आई एक्स वाई जो है तुम्हारा एक्स इंटू वाई डी ऑफ ए इंटीग्रेशन अक्रॉस द एरिया। सो अक्रॉस द एरिया में तुम्हारा इस ट्रायंगुलर शेप जो है, उस पूरे ट्रायंगुलर शेप का शेडेड रीजन जो है, यू हैव टू परफॉर्म द इंटीग्रेशन अराउंड द शेडेड एरिया रीजन। ओके, सो ये तुम्हें इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो हमेशा तुम्हें ये अगर इंटीग्रेशन तुम्हें अगर आता है तो तुम सारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो तुम्हें ये इंटीग्रेशन हम लोग डबल इंटीग्रल मैथमेटिक्स में तुम लोग को डबल इंटीग्रल सिखाया गया। तो अगर तुम्हें डबल इंटीग्रल अगर आता है तो तुम ये टर्म जो है काफी आसानी से तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। अगर तुमने डबल इंटीग्रल अगर नहीं सीखा है तो एक बार मैथ में डबल इंटीग्रल का कुछ न्यूमेरिकल करवा लोगे तो करवा लेना, तो उससे तुम्हारा ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तुम्हें डबल इंटीग्रेशन परफॉर्म करना। तो हम लोग एक एलिमेंट के लिए हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग को परफॉर्म करना है। तो इस ट्रायंगुलर शेप का तुम्हारा बेस ओ ए है। तो ओ ए का बेस हम लोग बेस को हम लोग बी से डिनोट करते हैं और इसका हाइट तुम्हारा एच है। तो हम लोग को ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि ये तुम्हारा स्मॉल एलिमेंटल एरिया है, तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है। अब उसके लिए तुम्हें ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। तो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन का तुम्हारा दो स्टेप होता है। तो इस पूरे इंटीग्रल को हम लोग दो इंटीग्रल में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एक पहला इंटीग्रल होगा तुम्हारा फर्स्ट इंटीग्रल है और दूसरा इंटीग्रल है, ठीक है। तो इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने का क्या तरीका है कि तुम्हारे पास दो स्टेप्स तुम लोग यूज कर सकते हो। पहले जैसे ये तुम्हारा एलिमेंट है, तो तुम लोग क्या कर सकते हो, सबसे पहले में क्या कर सकते हैं, हम लोग इस एलिमेंट का तुम एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स करते हो। अगर तुम लोग एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स करते हो तो ये एलिमेंट वेरिएशन जो है तुम्हारा y इक्वल टू 0 से लेके y इक्वल टू मैक्सिमम तक तुम्हारा लाई करता है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, डबल इंटीग्रेशन में परफॉर्म करने का सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हम लोग इस एलिमेंट का एक्स कोऑर्डिनेट हम लोग फिक्स कर लेते हैं। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट फिक्स कर लेते हो तो इस इंटीग्रल में x इंटू डी एक्स जो टर्म है वो तुम्हारा फिक्स हो जाता है और y तुम्हारा वेरिएबल है। तो y तुम्हारा वेरिएबल है तो इस इंटीग्रल का पहला लिमिट जो है तुम्हें फाइंड आउट करना है।
तो ये एलिमेंट जो है तुम्हारा लोअर लिमिट क्या होगा, वाई जीरो से सर लेके अभिषेक सिंह वाई रिक्वेस्ट मैक्सिमम भेज रहा, रिसीव कर लीजिए सर। करेगा। ठीक है, तो वाई मैक्सिमम जो है वो तुम्हारा ए बी पर लाई करता है, ये वाई मैक्सिमम ए बी पर लाई करता है। तो तुम्हें वाई मैक्स हायर लिमिट वाई एच तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो वाई एच अगर तुम्हें फाइंड आउट करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, ये जैसे एलिमेंट है, इस एलिमेंट का तुम्हारा डिस्टेंस कितना है वाई एक्सिस से एक्स एक्सिस एक्स है। तो इसका वाई एच अगर तुम्हें फाइंड आउट करना है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट जो है तुम्हारा ए बी लाइन पर लाई करता है। तो हम लोग सबसे पहले ए बी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। तो ए बी लाइन का इक्वेशन जो है, क्योंकि ये लाइन है तो हम लोग इंटरसेप्ट फॉर्म में एक्स अपॉन बी प्लस वाई अपॉन एच इक्वल टू 1 हम लोग लिख सकते हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले लाइन के इक्वेशन पे x के जगह पर हम लोग x लिखते हैं और y के जगह पर तुम्हारा अपर लिमिट ऑफ y है उसको हम लोग y ऑफ h से डिनोट करते हैं। तो इस वाले इक्वेशन से हम लोग y ऑफ h फाइंड आउट करेंगे। तो इस इक्वेशन में अगर y ऑफ h सब्स्टिट्यूट करते हो तो y ऑफ h तुम्हारा इसमें y ऑफ h इक्वल टू h इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन बी। तो तुम लोग अपर लिमिट तुम लोग इससे फाइंड आउट कर सकते हो। तो y का लिमिट जो है जीरो से लेके h इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन बी पर वेरी करता है, ये तुम्हारा y का लिमिट है, ये पहला। अब हम लोग x का लिमिट, ये सेकंड इंटीग्रल जो है इसके लिए हम लोग x का हम लोग लिमिट चूज करेंगे। तो ये x जो है वो तुम्हारा जीरो से लेके, ये एलिमेंट y एक्सिस पर लाई कर सकता है, x जीरो से लेके तुम्हारा b के बीच में लाई करेगा। तो उस केस में x का लोअर लिमिट तुम्हारा जीरो होना चाहिए और अपर लिमिट तुम्हारा स्मॉल b होना चाहिए। तो ये लिमिट सबसे पहले तुम लोग किसी भी सेक्शन में तुम लोग को लिमिट डिफाइन करने आना चाहिए। तो लिमिट का प्रॉब्लम, तो लिमिट डिफाइन करने के लिए अगर तुम लोग मैथमेटिक्स का, अगर तुम लोग बी एस अग्रवाल की अगर बुक होगी तो तुम लोग एक बार डबल इंटीग्रल का कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना, तो उससे तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है, कॉन्सेप्ट तुम्हारा बेहतर हो सकता है। तो इसके लिए मैथमेटिक्स थोड़ा सा अगर स्ट्रांग है तुम उस पोर्शन को डबल इंटीग्रल थोड़ा सा देख लेना, वो तुम्हें इस प्रॉब्लम, इस तुम्हारा आई एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए तुम्हें हेल्पफुल करेगा। तो इसको आर्बिट्रेरी किसी भी, क्योंकि तुमको कोई भी सेक्शन मिल जाएगा तो उस केस में तुम्हें लिमिट सब्स्टिट्यूट करने में तुम्हें दिक्कत होगी। तो इसके लिए मैथमेटिक्स का चैप्टर कुछ 5-10 प्रॉब्लम तुम लोग कर लोगे तो तुम्हें प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। अब तुम्हारे पास लिमिट तुमने पुट कर लिया है, अब तुम्हें ये इंटीग्रेशन तुम्हें परफॉर्म करना है। तो इस लिमिट, इस इंटीग्रेशन को परफॉर्म करने का क्या तरीका है, क्योंकि पहले हम लोग y को वेरी करें, तो जब y को वेरी करोगे तो x तुम्हारा, ये x इंटू डी एक्स जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा। x इंटू डी एक्स कॉन्स्टेंट है, इस टर्म को हम लोग बाहर ले सकते हैं इस इंटीग्रल के बाहर। तो x इंटू डी एक्स कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और y का इंटीग्रल हमको dy के रेस्पेक्ट में करते हैं, तो y का इंटीग्रल होगा वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। लोअर लिमिट जीरो है और अपर लिमिट y ऑफ h है। तुम्हें लोअर लिमिट और अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हो तो इस टर्म को अगर सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन आता है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर रीअरेंज करते हो तो ये तुम्हारा लास्ट ये एक्सप्रेशन आता है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन में अगर तुम लोग देखते हो तो तुम्हारा अननोन वेरिएबल क्या है, x है। तो तुम्हें dx के रूप में तुम्हें इंटीग्रेशन करना है। तो इस टर्म को dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करते हो तो तुम्हें इंटीग्रेशन करने के बाद तुम्हें फाइनली आई एक्स वाई जो है तुम्हारा एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई 24। तो ये कॉमन प्रोसीजर है तुम्हें एक्स वाई को फाइंड आउट करने के लिए। तो इस पूरे फाइंड आउट करना है। तो आज के लिए तुम्हारा ये काम रहेगा कि तुम्हारे बुक्स में जितने भी प्रॉब्लम है अनसिमेट्रिकल सब वॉइस नहीं आ रही। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है सर।
हेलो सर, वॉइस नहीं आ रही। तो तुम्हें हर एक सेक्शन का तुम्हें आई एक्स वाई फाइंड आउट करना है, ये तुम्हें ध्यान देना रिपीट है। कर दीजिए सर, जितने भी वॉइस चली गई सेक्शन थी है आपकी। तुम्हें आई एक्स वाई तुम्हें फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो इस स्लाइड में आई एक्स वाई फाइंड आउट करने के लिए डिफिकल्टीज है, किसी को प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हो, ठीक है। एनी डिफिकल्टीज इन दिस स्लाइड? वॉइस ही नहीं आ रही थी सर, रिपीट कर दीजिए। यस सर। सर अब ये चार्ट तुम्हें दिया हुआ है, इस चार्ट में तुम्हें क्या है कि जैसे ये तुम्हारा सेक्शन है, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में तुम्हें आई एक्स आई एक्स वाई ये रेडीमेड तुम्हें फार्मूला दिया रहेगा। तो अगर तुम्हें फार्मूला अगर याद रहता है तो इसको याद, अगर तुम्हें मेमोरी में अगर याद रहता है तो इस टर्म को तुम्हें याद रखना है, ठीक है। नहीं याद रहता है तो तुम्हें एक्सप्रेशन डिराइव करने आना चाहिए। तो सबसे बेसिक क्या है तुम्हें, सर लास्ट स्लाइड रिपीट कर दी, ठीक है। तो इसमें ये तुम्हारा है, हम लोग आई एक्स वाई फाइंड आउट करने, रिपीट कर रहे हैं लास्ट स्लाइड, ये स्लाइड लास्ट स्लाइड था। तुम्हें आई एक्स वाई फाइंड आउट करना है, तो ये तुम्हारा पहला लिमिट जो है 0 से लेके वाई अपर तक है, और एक्स का लिमिट 0 से लेके बी के बीच में। तो इस टर्म को तुम्हें इंटीग्रेशन परफॉर्म करने के लिए तुम्हारा क्या है, तुम्हारा सबसे पहले हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग फिक्स करते हैं। तो अगर एक्स कोऑर्डिनेट अगर फिक्स होता है, जैसे तुम्हारे पास ये एलिमेंट, तो इस एलिमेंट का तुम्हारा विड्थ कितना है, डी वाई, तुम्हारा इसका विड्थ है डी एक्स, और हाइट है डी ऑफ वाई। अगर तुम एक्स कोऑर्डिनेट को फिक्स करते हो तो एक्स तुम्हारा कांस्टेंट रहेगा, और dx जो है वो तुम्हारा विड्थ कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये एलिमेंट को अगर तुम लोग इस हिडन लाइन के अलोंग तुम अगर मूव करते हो, तो इस एलिमेंट का y कोऑर्डिनेट तुम्हारा चेंज होता है। तो इस एलिमेंट का तुम्हारा लोअर लिमिट क्या होगा, 0 होगा, और इसका अपर लिमिट क्या होगा, y ऑफ h है। तो y ऑफ h, इस लाइन की इक्वेशन को सॉल्व करने से y ऑफ h तुमने फाइंड आउट किया। तो सबसे पहले इस इंटीग्रेशन को अगर तुम्हें परफॉर्म करना है, तो x और dx जो है, ये टर्म जो है वो तुम्हारा कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। तो x इंटू डी को तुम्हें इस टर्म से तुम्हें बाहर ले जाना है, ठीक है। और y इंटू डी का इंटीग्रेशन तुम्हारा वाई स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाई 2 है, ये तुम्हारा y का इंटीग्रेशन है। तुम्हारे पास लोअर लिमिट 0 है, अपर लिमिट h इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन बी है, तो ये तुम्हारा अपर लिमिट है। अब तुम्हें इस एक्सप्रेशन को, इंटीग्रल को तुम्हें अपर लिमिट और लोअर लिमिट में तुम्हें सब्स्टिट्यूट करना है। तो इसे अपर लिमिट अगर सब्स्टिट्यूट करते हो, एच स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स अपॉन बी का होल स्क्वायर, और y की जगह 0 सब्स्टिट्यूट करते हो तो वो टर्म तुम्हारा 0 हो जाता है। तो ये तुम्हारा एक्सप्रेशन है। तो इस एक्सप्रेशन को रीअरेंज करते हो तो एच स्क्वायर ये तुम्हारा टर्म है, एक्स इंटू बी इंटू एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पूरा फंक्शन जो है तुम्हारा एक्स का फंक्शन है, और तुम्हें dx के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। तो क्योंकि मुझे पता है x का लिमिट 0 से b के बीच में है, तो इस टर्म को अगर इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हारा ये अगर परफॉर्म इंटीग्रेशन करोगे तो तुम्हारा ये इंटीग्रेशन तुम्हारा अकर होगा। लोअर लिमिट अगेन 0 है, और अपर लिमिट तुम्हारा b है। अपर लिमिट 0, लोअर लिमिट 0 सब्स्टिट्यूट करोगे तो सारा वैनिश हो जाएगा, और अपर लिमिट b सब्स्टिट्यूट करोगे तो तुम्हारा टर्म होगा। इस टर्म को अगर कैलकुलेट करते हो तो आई एक्स वाई जो है एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 आता है। तो इस प्रॉब्लम में मैंने क्या शो किया है कि तुम्हें सेक्शन दिया रहेगा, कोई भी तुम्हें सेक्शन दिया होगा, उस सेक्शन में तुम्हें एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया रहेगा। तो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के रेस्पेक्ट में तुम्हें आई एक्स वाई तुम्हें परफॉर्म करना है। तो
ये इंटीग्रेशन का है। अगर तुम सॉल्व कर सकते हो तो इस प्रॉब्लम का तुम्हारा किसी भी सेक्शन का आई एक्स वाई तुम्हें फाइंड आउट कर सकते हो। तो तुम्हें एम क्या है कि तुम्हें डिफरेंट सेक्शन प्रॉब्लम में तुम्हें डिफरेंट सेक्शन मिलेंगे। जैसे ये ट्रायंगुलर सेक्शन है, इस तरह का तुम्हें प्रॉब्लम्स मिलेंगे, ठीक है। ये डिफरेंट सेक्शन तुम्हारे प्रॉब्लम बुक्स में डिफरेंट एल सेक्शन तुम्हें मिलेगा, ये सेक्शन मिलेगा, और तुम्हारा चैनल सेक्शन मिलेगा, और ये तुम्हारा इंक्लाइन सेक्शन मिलेगा, और डिफरेंट सेक्शन मिलता है, और इससे भी डिफरेंट सेक्शन। तो तुम्हें कोई भी सेक्शन अगर तुम्हें दिया हुआ है तो उस सेक्शन का किसी पर्टिकुलर एक्सिस के टर्म, किसी पर्टिकुलर एक्स वाई के टर्म में तुम्हें आई एक्स वाई तुम्हें फाइंड करने आना चाहिए। तो सबसे पहला तुम्हारा एम क्या होगा, और अनसिमेट्रिकल बेंडिंग में जितने भी तुम्हें सेक्शन प्रॉब्लम में दिए हुए तो उसके आई एक्स वाई तुम्हें फाइंड आउट कर दो, ठीक है। अगर तुम्हें फाइंड करने में किसी तरह का अगर प्रॉब्लम अगर आता है तो तुम उस प्रॉब्लम को सेंड कर देना, तो उसके सॉल्यूशन जो है हम लोग क्लास में डिस्कस कर देंगे और उसका सॉल्यूशन हम लोग सेंड भी कर देंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा वन पोर्शन है, ठीक है। अब हम लोग सेकंड सेक्शन पर जाते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा अगेन ये तुम्हारा ट्रायंगुलर शेप है। तो इस ट्रायंगुलर शेप में तुम्हें क्या करना है, हम लोग डिफरेंट एक्सिस चूज करते हैं। तो मानो कि ये तुम्हारा सेक्शन है, तो इस सेक्शन का हम लोग सेंट्रॉइड सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं। इस सेक्शन का सेंट्रॉइड जो है वो तुम्हारा कैपिटल जी है। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट जो है एक्स, कैपिटल एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में एक्स जी है और वाई जी है। तो जी से एक हम लोग हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करते हैं, उसमें हम लोग स्मॉल एक्स एक्सिस डिफाइन करते हैं। जी से हम लोग वर्टिकल एक्सिस ड्रॉ करते हैं, उसको हम लोग वाई एक्सिस डिफाइन करते हैं। अब प्रॉब्लम तुम्हारा क्या है, तुम्हें एक्स, स्मॉल एक्स और स्मॉल बाई के रेस्पेक्ट में तुम्हें प्रोडक्ट सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, तो इस प्रॉब्लम में स्लाइड में शो किया गया। तो सबसे पहले बेसिक फार्मूला क्या है, आई एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू डी ऑफ ए। अगेन तुम्हें ये इंटीग्रेशन परफॉर्म करना है। जी सेंट्रॉइड है, ए एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इस ट्रायंगुलर का शेडेड रीजन। इसको परफॉर्म करने का क्या तरीका है, सबसे पहले इस एलिमेंट में हम लोग एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं। ये तुम्हारा छोटा सा एलिमेंट है। तो इस छोटे से एलिमेंट का अगर स्मॉल एक्स और स्मॉल बाई के रेस्पेक्ट में देखोगे तो इसके सेंट्रॉइड का लोकेशन क्या होगा, एक्स और वाई, एक्स वाई के टर्म में इसका सेंट्रॉइड का लोकेशन एक्स स्मॉल बाई है, और कैपिटल एक्स और कैपिटल बाई के रेस्पेक्ट में इस एरिया का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट जो है कैपिटल एक्स और कैपिटल बाई है। तो हम लोग स्मॉल एक्स और कैपिटल एक्स पे रिलेशन देखेंगे और स्मॉल बाई और कैपिटल बाई में हम लोग रिलेशन देखेंगे। तो फिगर से हम लोग कह सकते हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू, अगर जैसे ये तुम्हारा पॉइंट है, ये पॉइंट एक्स एक्सिस से जो डिस्टेंस है एक्स प्लस वाई जी, एक्स प्लस एक्स नहीं, ये तुम्हारा गड़बड़ है ना, ये यहाँ पर एक्स होना चाहिए, ये वाई होना चाहिए, ठीक है। इस फिगर में हम लोग मॉडिफाई करेंगे, ये तुम्हारा एक्स होना चाहिए, ये तुम्हारा वाई होना चाहिए। तो हम लोग फिगर से हम लोग कह सकते हैं कैपिटल एक्स इक्वल टू एक्स ऑफ जी प्लस स्मॉल ऑफ एक्स एंड कैपिटल वाई इक्वल टू वाई ऑफ जी प्लस स्मॉल ऑफ वाई। तो इससे हम लोग स्मॉल एक्स को हम लोग लिख सकते हैं कैपिटल एक्स जी, पॉइंट जी का एक्स कोऑर्डिनेट कैपिटल एक्स वाई के रेस्पेक्ट में, माइनस कैपिटल एक्स जो है इस एरिया, इस स्मॉल एलिमेंट का तुम्हारा एक्स, कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई के रेस्पेक्ट में कोऑर्डिनेट है। तो स्मॉल एक्स जो है एक्स जी माइनस कैपिटल एक्स हो सकता है, स्मॉल वाई जो है वाई जी माइनस कैपिटल वाई हो सकता है। अब हम लोग एक्स को हम लोग एक्स जी माइनस कैपिटल एक्स सब्स्टिट्यूट करेंगे और वाई के जगह पर हम लोग वाई जी माइनस कैपिटल वाई सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो इस इंटीग्रल को अगर तुम लोग रीओपन करते हो तो ये तुम्हारा इसमें 4 टर्म आएगा। तो पहला एक्स जी मल्टीप्लाई बाई वाई जी, ये फर्स्ट टर्म, एक्स मल्टीप्लाई बाई वाई जी माइनस एक्स इंटू वाई जी माइनस वाई इंटू एक्स जी प्लस एक्स इंटू वाई, इस तुम्हारे 4 टर्म। तो इस 4 टर्म को अगर सेग्रीगेट करते हो तो तुम्हें ये 4 इंटीग्रल तुम्हें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इंटीग्रल को देखते हैं, ये तुम्हारा फर्स्ट इंटीग्रल है। इसमें फर्स्ट इंटीग्रल में क्या है, एक्स जी तुम्हारा पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट है,
वाई जी जो है वो तुम्हारा पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट है, क्योंकि एक्स जी और वाई जी तुम्हारा कांस्टेंट है, हम लोग एक्स जी और वाई जी को हम लोग इस इंटीग्रल से हम लोग बाहर ले सकते हैं। देन इंटीग्रल ऑफ डी ए इक्वल टू कैपिटल है, तो इस टर्म का इंटीग्रेशन जो है कैपिटल ए इंटू एक्स जी इंटू वाई जी होता है। तो पहला टर्म का इंटीग्रेशन हम लोग सॉल्व कर लिए। उसी तरीके से इंटीग्रल कैपिटल एक्स इंटू डी ए जो है इक्वल टू ए इंटू एक्स जी, ये तुम्हारा डिफिनेशन ऑफ सेंट्रॉइड से आता है। तो एक्स जी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल एक्स इंटू डी ए डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ द एरिया। तो ये तुम्हारा परफॉर्म होगा एक्स इंटू डी ए इक्वल टू ए इंटू एक्स ऑफ जी। Similarly, y into d of A is equal to area of this particular shaded region into y of coordinate of centroid. Similarly, integration of x into y dA is equal to I xy. तो ये तुम्हारे ये चार टर्म्स आते हैं। अब इससे में हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस वाले टर्म को फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, तुम्हारी ये फर्स्ट टर्म को हम लोग लिख सकते हैं a इंटू एक्स जी इंटू वाई जी। सेकेंड वाले टर्म को हम लोग लिख सकते हैं वाई जी तुम्हारा बाहर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। x इंटू डी ए का इंटीग्रेशन तुम्हारा होगा a इंटू एक्स ऑफ जी, तो इसको हम लोग a इंटू एक्स जी इंटू वाई जी, और एक्स जी तुम्हारा कांस्टेंट है, एक्स जी तुम्हारा बाहर आ जाता है, y इंटू डी ए का इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा वाई जी इंटू ए होगा, माइनस ए इंटू वाई जी इंटू ए। तो ये दोनों ही टर्म तुम्हारा एक प्लस साइन में एक माइनस साइन में ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो फाइनली आई एक्स वाई इक्वल टू आई एक्स वाई माइनस ए इंटू एक्स जी इंटू वाई ऑफ जी। ये टर्म तुम लोग ध्यान दो, ठीक है। ये टर्म अगर तुम लोग अगर ध्यान से अगर इसे देखोगे, टर्म को अगर तुम लोग इसे पॉइंट ऑफ देखोगे तो ये जैसे ये तुम्हारा ये जो टर्म है, ये फर्स्ट टर्म क्या है, ये तुम्हारा इंडिकेट करता है, ये टर्म तुम्हारा इंडिकेट करेगा सेकंड मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट सीटी, ठीक है। और ये तुम्हारा इंडिकेट करेगा तुम्हारा ये टर्म ए इंटू एक्स जी। तो तुम लोग एक थ्योरम पढ़े होगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम करता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंट्रॉइड CN अबाउट सेंटर ऑफ मास प्लस area multiplied by perpendicular distance whole square। इस ये तुम्हारा एक्सप्रेशन तुम्हारा शो करता है, ये तुम्हारा एक्सप्रेशन तुम्हें शो करता है आई टू आई। ये थ्योरम जो है तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम है। अगर तुम्हें किसी एक्सिस के अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है तो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर लो, प्लस जैसे ये तुम्हारा एक्सिस है एक्स एक्सिस है, ठीक है। तुम्हें अगर जैसे ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये इसके सेंट्रॉइड से पास करना है और तुम्हें इस वर्टेक्स एक्सिस से तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करना है। तो इस एक्सिस के को अबाउट तुम्हें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इस एक्सिस से हम लोग एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल जो कि सेंटर से पास करता है। इस एक्सिस के अबाउट तुम्हारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ICM प्लस इस ट्रायंगुलर शेप का एरिया और इन दोनों एक्सिस के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर d कहते हैं तो a इंटू डी ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। ये तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हम लोग इससे पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है। सिमिलरली इस थ्योरम ये थ्योरम जो है सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से तुम्हारा इसे रिजेंबल कर सकते हो। तुम्हारा IXY जो है तुम्हारा ये तुम्हारा सेक्शन है IXY, तो ये सेंटर से पास कर रहा है, तो सेंटर से पास करेगा तो ये सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंटर ऑफ मास इक्वल टू
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी आर्बिट्रेरी एक्सिस, इस केस में एक्स वाई जो है तुम्हारा आर्बिट्रेरी एक्सिस है, और माइनस ये a इंटू डी स्क्वायर जो है वो तुम्हारा इस साइड हम लोग माइनस आई माइनस ए इंटू डी स्क्वायर यूज करते हैं। तो आई सी एम इजकल टू आई माइनस ए इंटू डी ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली हम लोग आई सी एम इजकल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस माइनस एरिया ऑफ दैट सेक्शन, और एक्स वाई के रेस्पेक्ट में पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट एक्स जी है और वाई जी है। तो इसके केस में डी स्क्वायर के जगह पर हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, एक्स जी इंटू वाई जी। ये तुम्हारा इससे दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो ये कंपेयर थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो इस चीज को तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस फॉर्मूले को तुम्हें यूज करना पड़ेगा। ये तुम्हारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम होता है सेकंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। इसे यूज करके तुम लोग कभी कभी सिंप्लीफाइड वे में सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले तुमने एरिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पहले स्लाइड में मैंने ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा कैपिटल एक्स एक्सिस था, कैपिटल वाई एक्सिस था। इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के टर्म में तुमने आई एक्स वाई तुमने फाइंड आउट किया है। तो ये टर्म तुमने आई एक्स वाई तुमने फाइंड आउट किया। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, आई एक्स वाई के जगह पर हम लोग एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 हम लोग यूज कर लेते हैं। अब कैपिटल एक्स और वाई के टर्म में पॉइंट जी का कोऑर्डिनेट जो है वो तुम्हारा बी अपॉन 3 होगा, और वाई का कोऑर्डिनेट तुम्हारा एच अपॉन 3 होगा। तो इसे सब्स्टिट्यूट करते हो तो तुम्हारा आई एक्स वाई जो है माइनस एच स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर बाई 72 होता है। ठीक है, इसी चीज को इस टेबल में तुम्हारा शो किया गया है। ये तुम्हारा आई एक्स वाई है। तो आज के लिए तो इस स्लाइड में तुम्हारा सेकंड पीपीटी में अगर पूछना है सेकंड स्लाइड में तो पूछ सकते हो। ठीक है, एनी क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर स्लाइड? इस स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम है? सर एग्जाम में मोस्टली डेरिवेशन ही आएंगे।